हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सेकंड वीडियो लेके आया हूँ। जहाँ पर बच्चों मैंने आपको कहा था कि 50 से 70 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा जो आप लोगों के AKTU एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग उसका सेकंड पार्ट बना रहे हैं। तो देखते हैं बच्चों, आज के जो लेक्चर हैं यदि आप लोगों ने मिस कर दिए या आप लोगों ने छोड़ दिए तो आप लोग बाद में ज़रूर पछताओगे कि काश हम लोग वाले क्वेश्चन ज़रूर कर लेते। तो बच्चों ये क्वेश्चन इस तरीके के वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैं आप लोगों को 5th यूनिट से करा रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों को ज़रूर पेपर में मिलते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले क्या कह रहा है, वेरीफाई द स्टोक्स थ्योरम। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर वेरीफाई करनी है स्टोक्स थ्योरम को। जहाँ पर एक वेक्टर फंक्शन दे दिया आपको x² - y² i कैप, ठीक है, प्लस 2xy j कैप इन द रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल के अंदर एक वेक्टर फॉर्म है जो कहाँ बना हुआ है, xy प्लेन पर बना हुआ है। ठीक है, जिसकी लाइन x बराबर a, x बराबर 0, y बराबर 0, y बराबर b पर काम आपको करना है। तो चलो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि स्टोक्स फार्मूला क्या होता है, स्टोक्स थ्योरम का फार्मूला। तो आप क्या लिखेंगे, बाय स्टोक्स थ्योरम फार्मूला। तो बच्चों जो स्टोक्स थ्योरम का जो फार्मूला है वो आप क्या बताएंगे कि वो फार्मूला क्या है, लाइन इंटीग्रल एफ वेक्टर डॉट डी आर इज इक्वल्स टू डबल इंटीग्रल यानी एरिया इंटीग्रल कर्ल क्रॉस एफ वेक्टर, कर्ल क्रॉस एफ वेक्टर। ठीक है, कर्ल क्रॉस एफ वेक्टर डॉट प्रोडक्ट एन कैप डी एस। ठीक है, तो बच्चों ये आप लोगों का क्या है, यहाँ पर फॉर्मूला है किसका, स्टोक्स फार्मूला। ठीक है, और ये डेफिनेशन आप लोगों को करके भी जानी है पेपर में। हो सकता है यहाँ पर लिख दे कि डिफाइन द स्टोक्स थ्योरम एंड वेरीफाई द ये, तो ये फॉर्मूला आपको लिख के आना है वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये होती है आपकी LHS, ये होती है RHS। तो बच्चों सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर RHS प्रूफ करके दिखा रहा हूँ। तो RHS को सोल्व कैसे करेंगे, डबल इंटीग्रल कर्ल क्रॉस एफ एन कैप डॉट डी एस को क्या लिखेंगे बच्चों आप, dx dy अपॉन एन कैप के कैप। बच्चों ये ds का फॉर्मूला होता है, dx अपॉन dy अपॉन एन कैप के कैप। ठीक है, ये ds का यहाँ पर क्या है आप लोगों के पास फॉर्मूला है। अब आप लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या निकालना है, इसका कर्ल f निकालना है। तो कर्ल f निकालने के लिए आप लोगों को पता ही है कैसे करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे i कैप j कैप k कैप, यहाँ पर आप लिखेंगे डेल अपॉन डेल x, डेल अपॉन डेल y, डेल अपॉन डेल z। अब बच्चों i की वैल्यू क्या है आप लोगों के पास, ये रही x² - y², इसकी वैल्यू 2xy और k की वैल्यू नहीं है तो 0। अब बच्चों आप इसको सॉल्व करो तो i कैप एज इट इज़, इसका डिफरेंशियल 0, इसका डिफरेंशियल 0, माइनस का j कैप, इसका डिफरेंशियल 0, इसका डिफरेंशियल 0, प्लस का k कैप, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो बच्चों आप लोगों को मिलेगा 2y, इसका डिफरेंशियल करेंगे बच्चों तो आप लोगों को मिलेगा प्लस का 2y, है ना। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4y k कैप आ जाएगा। क्लियर है, तो इतना आप लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया, कर्ल निकाल लिया। अब कर्ल आगे तो बच्चों आप लोग इस फॉर्मूले में रख दो। यहाँ पर डबल इंटीग्रल को क्या कहते हैं, एरिया इंटीग्रल कहते हैं। इसकी वैल्यू कितनी आई आप लोगों के पास, 4y k कैप डॉट प्रोडक्ट n कैप है ये, dx dy अपॉन n कैप डॉट k कैप। तो बच्चों ये चीज़ आपस में कट गई, बच गया क्या, 4y dx dy। 4 कांस्टेंट है वो बाहर ले लिया, बचा क्या, y dx dy। अब बच्चों आप लोगों को इसका डबल इंटीग्रल करना है तो इसके लिए लिमिट रखेंगे। पहले इंटीग्रल करेंगे y के अनुसार, फिर इंटीग्रल करेंगे x के अनुसार। तो x की जो लिमिट होगी वो कितनी होगी, 0 से a, dx यहाँ पर रख देंगे, y dy एज इट इज़, y की जो लिमिट होगी 0 से b होगी, वो आप लोगों को दी गई है। अब बच्चों आप इसको सोल्व करो, 4 एज इट इज़, dx का इंटीग्रल कितना होता है, x होता है लिमिट 0 से a, y का इंटीग्रल कितना होगा, y² / 2 लिमिट 0 से b।
अब बच्चों अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। ये चीज़ 4ab² 2, इससे ये कैंसिल, तो बचा क्या 2ab का स्क्वायर। तो बच्चों ये इसका क्या हो गया, यहाँ पर आंसर आ गया किस चीज़ का, RHS साइड का। क्लियर है। अब आपने क्या करना है, LHS प्रूफ करनी है। तो LHS प्रूफ करने के लिए तो देखो LHS क्या है आप लोगों के पास, ये। तो LHS प्रूफ करने के लिए आप लोगों को क्या दे रखा है कि आप लोगों ने एक रेक्टेंगल बनाना है जो XY प्लेन पर है। तो बच्चों एक रेक्टेंगल बनाते हैं। सबसे पहले एक आप लोग रेक्टेंगल बनाएंगे XY, एक ये रेक्टेंगल बन गया इस तरीके से। अब आपको इसके पॉइंट्स देने हैं। तो आपको पता है ये वाला पॉइंट 0,0 का। अब बच्चों आप लोग इसके पॉइंट दे चुके 0,0, इसके पॉइंट्स क्या देंगे A,0। ये वाला पॉइंट्स क्या होगा बच्चों 0,B, क्योंकि रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल की सारी आमने सामने की साइड इक्वल, तो ये। और ये वाला पॉइंट क्या होगा A,B होगा, ठीक है। अब आपने बच्चों इसको नाम दे देना है OABC। तो यहाँ से आप लोगों को एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से लाइन को फॉलो करना है। तो बच्चों आपके पास जो LHS में लिखा था वो क्या लिखा था, F.dr का इंटीग्रल, जिसे हम लोग क्या कहते हैं लाइन इंटीग्रल। तो यहाँ पर कितनी लाइन है 1 2 3 4। तो बच्चों आप लोग इसको क्या लिखेंगे 4 बार लिखेंगे। तो एक बार किसके लिए लिखेंगे OA के लिए F.dr, एक बार किसके लिए लिखेंगे AB के लिए F.dr, एक बार किसके लिए लिखेंगे BC के लिए F.dr, एक बार बच्चों आप लिखेंगे CO के लिए, ठीक है। तो 4 बार आप लोगों ने इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब सबसे पहले आप लोग किसको लो, OA को लो F.dr, है ना। OA को लेंगे, इसी तरीके से AB को, इसी तरीके से BC को, इसी तरीके से CO को। तो F.dr को बच्चों आप लोग सबसे पहले सोल्व करो, फिर बताते हैं क्या करना है। F.dr को सोल्व करने के लिए OA एज इट इज़, F की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है वो लिख दो, x² - y² i प्लस 2xyj, ये आ गया। डॉट dr क्या होता है idx प्लस j dy, ये वैल्यू होती है। अब बच्चों आप लोग इसकी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इनके आपस में क्या करो मल्टीप्लाई, i वाले एक साथ, j वाले एक साथ, प्लस 2xy dy, ये मेरे पास बन गया किसके लिए OA के लिए। ऐसी यही चीज़ बच्चों किसके लिए बनेगा AB के लिए, ऐसी ही किसके लिए बनेगा BC के लिए, ऐसी ही किसके लिए बनेगा CO के लिए। तो सबके लिए सेम ही चीज़ बनेगी। अब सेम ही चीज़ बनेगी तो फ़र्क क्या होगा क्वेश्चन में, अब फ़र्क को समझो। तो इसके लिए बच्चों आप लोगों को एक टेबल फॉर्म करनी है। सबसे पहले आप लिखोगे लाइन। तो लाइन कौन सी है आपके पास, एक OA, फिर एक लाइन है AB, एक लाइन है BC, एक लाइन है CO। इसकी इक्वेशन क्या है लाइन की वो देखो। OA के लिए ये x एक्सिस है तो x एक्सिस पर y का वैल्यू कितना होता है 0। क्लियर। AB वाली लाइन y के पैरेलल है तो आपने पढ़ा होगा कि वाली लाइन किसके बराबर होती है, x बराबर a के बराबर, क्योंकि वो a से जा रहा है। BC वाली लाइन x के पैरेलल है तो वो यानी y के बराबर होती है, तो यानी वो y बराबर b होगी, क्योंकि वो b पॉइंट से जा रहा है। तो ये वाली लाइन x बराबर a, ये वाली लाइन y बराबर b। बची कौन सी लाइन CO। CO लाइन y पर है तो CO पर x की वैल्यू कितनी होगी 0, तो यानी x बराबर 0। अब आपको बच्चों इसका क्या चाहिए डिफरेंशियल करना है, तो इसका डिफरेंशियल करो यहाँ पर dy का 0, dx का भी 0, dy का भी 0 और dx का भी 0। इतनी टेबल आप लोगों को यहाँ पर फॉर्म करनी है। इतनी टेबल आप लोगों ने यहाँ पर क्या कर ली, फॉर्म कर ली। अब फॉर्म करने के बाद आप इसमें वैल्यू रखो OA के लिए। क्या वैल्यू रखोगे OA की कंडीशन, जहाँ पर y है वहाँ पर 0, जहाँ पर dy है वहाँ पर 0। तो y यहाँ पर है तो 0, dy भी 0, तो यानी पूरी टर्म 0। ये वाला y है तो ये भी 0, बचा क्या x² dx बचा। अब बच्चों इसको सॉल्व करना है, इसकी लिमिट क्या होगी। तो देखो
लिमिट होगी 0 से a, क्योंकि आप x पर कितना गए, 0 से a गए, तो लिमिट 0 से a। तो अपर लिमिट के लिए इसको सोल्व करना पड़ेगा इंटीग्रल, तो इसका इंटीग्रल होगा x³ 3 0 से a। अब आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो पहला आंसर कितना बचेगा, ये। ऐसे ही बच्चों सिमिलरली आप किसके लिए लिखेंगे, ए बी के लिए। तो ए बी के लिए यही बात लिखनी है, ठीक है। मैं एक करके दिखा रहा हूँ, फिर अगले डायरेक्ट करेंगे। x² dx प्लस 2xy dy, इतना लिख लिया। ए बी के लिए देखो लाइन की कंडीशन क्या है, x बराबर a रख दो, dx कितना रख दो, 0, ठीक है। x बराबर बच्चों क्या रख दो आप, a, और dx कितना रख दो, 0। तो देखो तो ये पूरी टर्म क्या हो गई, 0 हो गई, बचा क्या 2xy, x की जगह पर a, y एज इट इज़ dy। अब इसके लिए लिमिट क्या होगी, y के लिए 0 से b, तो 0 से b, इसका इंटीग्रल करेंगे आप लोग तो 2a कांस्टेंट है, y का कितना हो जाएगा, y²/2, लिमिट 0 से b। बच्चों आप इसको सोल्व करो, 2a एज इट इज़, ये बच गया b²/2, इससे ये कैंसिल, बचा क्या बचा क्या ए बी का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज़ ऐसे ही किसके लिए करेंगे अब आप लोग, लाइन बी सी के लिए। तो बी सी के लिए कंडीशन x² - y² dx प्लस 2xy dy। बी सी की कंडीशन क्या कह रहा है, जहाँ पर y है वहाँ पर b रख दो और dy को 0, तो ये तो पूरा 0, जहाँ पर y है वहाँ पर हमने b रख दिया, यानी y² की जगह b का स्क्वायर dx। लिमिट क्या होगी इसके लिए, तो देखो इसके लिए ये वाली, तो a से 0, तो इसके लिए लिमिट क्या होगी, a से 0। आंसर क्या बनेगा देखते हैं, x³ 3 माइनस b² x, a से 0, क्लियर, ये बनी। अब आप अपर लिमिट रखो तो सारी 0 हो जाएगी, लोअर लिमिट रखोगे तो माइनस का a³ 3 प्लस का b² a, ये बन गया मेरे पास बी सी का। बच्चों इसी तरीके से आप लोगों को किसका लिखना है, सी ओ। तो सी ओ की कंडीशन क्या है, x² y² dx प्लस 2xy dy। सी ओ की कंडीशन क्या कह रहा है, जहाँ पर x है वहाँ पर 0 रख दो और dx को 0। तो देखो यहाँ पर x, dx 0, ये पूरा x तो 0, तो यानी इसका आंसर तो कितना आ गया, 0 आ गया। तो यानी हमने सारी लाइन क्लियर कर ली। अब आपने क्या करना है, इन सबको सम करना है। तो चलिए सम करते हैं। तो पहला सम यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ को जोड़ते हैं। तो पहली वैल्यू कितनी आई है, a³ 3, दूसरी वैल्यू कितनी है आप लोगों के पास, ab का स्क्वायर, तीसरी वैल्यू कितनी आई, माइनस का a³ 3 प्लस ab का स्क्वायर, चौथी वैल्यू बच्चों आप लोगों के पास 0 आई। अब देखो ये पूरी टर्म कैंसिल, बच्चा ये, तो ये कितना हो गया 2ab का स्क्वायर। तो देखो ये आंसर आया LHS का, ये आंसर आया था RHS का। तो स्टोक्स थ्योरम यहाँ पर क्या हो गई आप लोगों की, वेरीफाई, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर तैयार करना है, ठीक है। तो इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के पास हैं जो आप लोगों को तैयार करने हैं, ठीक है। चलिए बच्चों देखते हैं, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है आप लोगों के पास, जो कई बार पेपर में आप लोगों से पूछा गया। तो चलिए देखते हैं बच्चों इसको कैसे करते हैं। तो वेरीफाई द स्टोक्स थ्योरम, फंक्शन आपको दे दिया वेक्टर की फॉर्म में। ओवर द सरफेस ऑफ ए क्यूब, एक सरफेस है जिसके ऊपर काम करना है, यानी क्यूब की एक सरफेस के ऊपर काम करना। x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, जहाँ पर x बराबर 2, y बराबर 2, z बराबर 2, ये क्यूब की कंडीशन दे दी। अबाउ द XOY प्लेन, यानी XOY प्लेन नीचे का है, उससे ऊपर आप लोगों को काम करना है। और जबकि बॉटम क्या है, खुला हुआ है, पेपर में लिखा हुआ आता है ओपन द बॉटम, ठीक है बच्चों। तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर काम करनी है। तो देखो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लेंथी भी क्वेश्चन है, ये काफ़ी लंबा होने वाला क्वेश्चन है। तो देखो कैसे आप लोग इसको करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको ग्राफ की फॉर्म में समझेंगे यहाँ पर, क्योंकि मेन चीज़ इसमें ग्राफ ही है। तो इसमें सबसे पहले बच्चों आप लोगों को एक क्यूब बनाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक इस तरीके से एक क्यूब को फॉर्म कर दिया। ये मेरे पास एक क्यूब हो गया इस तरीके का,
जो मैंने फॉर्म करा। ये मैंने मान लिया वाई प्लेन, ये बच्चों ओ पॉइंट है, ये एक्स एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है, ये जेड एक्सिस है। इन एक्सिस पर आपको काम करना है। अब बच्चों वो क्या कह रहा है कि नीचे का जो बॉटम है, यानी ये जो वाला बॉटम है, ये बॉटम खुला हुआ है। सिर्फ आप लोगों को जो लाइन इंटीग्रल करना है वो तो इसके लिए करना है, और जो कर्ल करना है वो इससे ऊपर वाले पे करना है। यानी ये वाला नीचे का जो ढक्कन है ये खुला हुआ है और सब चीज़ ऊपर की बंद है। तो यानी हमें इस पर काम करना है, तो इसके पॉइंट वगैरह आपको चाहिए होंगे। तो देखो इसके पॉइंट कैसे निकालते हैं। ओरिजिन है तो सारे पॉइंट 0 0 होंगे। एक्स एक्सिस के लिए जो पॉइंट होगा बच्चों कितना होगा 2, 0, 0, क्योंकि ना तो वाई होता इस पर ना ही जेड होता। इसके लिए जो पॉइंट होगा वो कितना होगा 0, 0, 2, है ना। वाई पर कितना होगा 0, 2, 0 होगा। ये कहानी, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपने ये वाला जो पॉइंट देखना है, ये वाला पॉइंट किसके लिए है, देखो जेड के लिए भी आ रहा है, वाई के लिए भी आ रहा है और एक्स के लिए भी आ रहा है। तो यानी ये वाला जो पॉइंट होगा बच्चों क्या होगा 2, 2, 2 होगा, ठीक है। ये वाला जो पॉइंट होगा बच्चों वाई और जेड के प्लेन के बीच में है, यानी यहाँ पर एक्स नहीं है, तो एक्स 0, वाई और जेड 0 0। ये वाला जो प्लेन पॉइंट होगा बच्चों जेड और एक्स के बीच में है, वाई नहीं है, तो यानी ये पॉइंट होगा 2, 0, 2। बचा कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट वाई और एक्स के बीच में है, जेड नहीं है, तो 2, 2, 0। तो ये ग्राफ आपको सबसे पहले यहाँ पर बनाना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हाँ नहीं आना है क्वेश्चन। अब बच्चों इसके लिए लाइन चाहिए, तो आप लोग लिखेंगे किस सरफेस के लिए काम कर रहे हैं, पहले इसको पॉइंट दे देते हैं। ए ओ बी सी इसको दे देते हैं, जी इसको दे देते हैं, डी ये हो गया, जी एफ ये हो गया, ई। तो ये बच्चों ये पॉइंट हम लोगों ने इसको दे दिए। तो सबसे पहले आप लोगों को इसके लिए टेबल बनानी है, कौन कौन सी लाइन लेनी है। बॉटम के लिए ओ ए, फिर ए बी लाइन लेनी है, फिर बी सी लाइन लेनी है, और फिर सी ओ लाइन लेनी है। तो ये 4 लाइन है इसके लिए, तो चारों की चारों लाइन हमने यहाँ पर इस तरीके से लिख ली। क्लियर। अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी वो देखते हैं। इक्वेशन ओ ए के लिए, ओ ए पर ना तो वाई है ना ही जेड है, तो यानी वाई बराबर 0 और जेड बराबर 0। ओ सी पर या सी ओ पर वाई है परंतु एक्स नहीं है, वाई नहीं है, तो सी ओ की वैल्यू कितनी हो गई, एक्स की 0, जेड की 0 हो गई। ए बी पर बच्चों ये देखना है कि ये वाली लाइन कहाँ तक जा रही है, तो ये लाइन 2 पॉइंट तक जा रही है ना, और किस किस के बीच में है, वाई के बीच में है। तो यानी जेड नहीं है, तो सिर्फ कौन सी लाइन है, एक्स बराबर 2 और जेड बराबर 0, क्योंकि बच्चों ये लाइन वाई एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो इस वजह से ये वाली बात। बी सी लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, तो यानी वाई बराबर 2 होगा, और इसमें जेड नहीं है तो जेड बराबर 0 होगा, ठीक है। तो ये कंडीशन इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को फॉर्म करनी है। सबसे पहले मुझे पता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, तो आप इस न्यूमेरिकल को कई बार देखेंगे, रिपीट करेंगे, है ना। तो ये कंडीशन आ गई। अब आपको क्या करना है, इसका डिफरेंशियल। तो डी वाई बराबर 0, डी जेड 0, डी एक्स 0, डी जेड बराबर 0, डी वाई 0, डी जेड बराबर 0, डी एक्स 0, डी जेड 0। ये चीज़ यहाँ पर बच्चों आप लोगों की बन गई। इतना बनने के बाद अब आप क्या करेंगे, अपनी बात लिखेंगे। सॉल्यूशन के लिए यूज़ स्टोक्स थ्योरम फॉर्मूला या स्टोक्स फॉर्मूला। तो स्टोक्स फॉर्मूला क्या है, एफ डॉट डी आर, जो किसके बराबर है, कर्ल क्रॉस एफ डॉट एन कैप डी एस, ये फॉर्मूला है। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या सोल्व कर रहे हैं, इस बार एलएचएस प्रूफ कर रहे हैं। तो एलएचएस के लिए कितनी लाइन आई है, 4 लाइन। तो यानी एफ डॉट डी आर को हम लोग कितनी बार लिखेंगे, 4 बार लिखेंगे। एक बार ओ ए के लिए, एक बार ए बी के लिए, एक बार
BC के लिए, एक बार CO के लिए। 4 बार हम लोगों ने इस क्वेश्चन को लाइन को लिख लिया। अब वही वाली बात जैसे भी आपने पिछले न्यूमेरिकल में करा था, तो सबसे पहले हम लोग किसको ले रहे हैं, AB को ले रहे हैं, तो जिसका फॉर्मूला F.AB। तो F की वैल्यू कितनी है बच्चों, आपको क्वेश्चन में लिख ली होगी, F y माइनस के 2 प्लस y माइनस के z प्लस के 2 i कैप प्लस y z प्लस के 4 j कैप माइनस x z k कैप डॉट dr की वैल्यू यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नहीं है, i dx प्लस j dy प्लस k dz। इस बार इसमें dz क्यों जोड़ा गया, क्योंकि k दे रखा है। अब बच्चों आप लोग क्या करेंगे, इनकी मल्टीप्लाई आपस में i वाले के साथ, तो y माइनस के z प्लस के 2 dx y प्लस के z 4 dy माइनस x z dz। ये वैल्यू यहाँ पर बन गई किसके लिए, OA के लिए। ऐसी सेम किसके लिए बनेगी, AB के लिए, ऐसी सेम किसके लिए बनेगी, BC के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से सबकी वैल्यू ये बनेगी। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को बनानी है। अब बच्चों देखते हैं ये OA की कंडीशन क्या है। OA में क्या कह रहा है, y बराबर 0 रखना है, z बराबर 0। तो y बराबर 0, z बराबर 0, तो यानी तो ख़त्म हो गया, बच्चा क्या 2। dy और dz 0 रखने हैं, तो यानी ये पूरी कंडीशन दोनों 0 हो गई, तो बस बच्चा क्या 2dx। ठीक है, अब लिमिट क्या होगी इसकी, OA की लिमिट 0 से स्टार्ट हुआ 2 तक गया, तो 0 से 2। इसका इंटीग्रल करें 2 एज इट इज़, dx का इंटीग्रल x, लिमिट 0 से 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना बच गया 4। तो यानी पहले लाइन के लिए आंसर आ गया 4। अब बच्चों आप लोग किसके लिए लिखेंगे, AB के लिए, तो यही कंडीशन लिखनी है, y माइनस के z प्लस के 2 dx y प्लस के z y z प्लस 4 dy माइनस x z dz। यहाँ पर AB की कंडीशन क्या कह रही है, x बराबर 2 रख दो, dx 0 dz 0, तो यानी ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, बचा क्या ये वाली कंडीशन जहाँ पर क्या कह रहा है z बराबर 0 रख लो, तो z 0 हो गया, बचा क्या 4 dy। अब 4 dy बचा, तो बच्चों इसके लिए लिमिट क्या रहेगी, AB के लिए y की लिमिट देखो 0 से 2, y की लिमिट क्या होगी 0 से 2 हो जाएगी, यहाँ से 0 से 2, तो y की लिमिट हो गई 0 से 2। इंटीग्रल करेंगे dy का, तो y आ जाएगा लिमिट 0 से 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, तो 4 × 2 यानी कितना आ गया बच्चों आप लोगों के पास 8 आ गया। अब सिमिलरली बच्चों आप किसके लिए करेंगे, BC के लिए करेंगे, तो y माइनस के z प्लस के 2 dx y z प्लस के 4 dy माइनस x z dz। BC के लिए कंडीशन क्या कह रहा है, dy dz 0 कर दो, dy dz 0 हो गया, बचा क्या z बराबर 0 और y की जगह 2, तो यानी ये 0 हो गया, y की जगह पे 2 रख दोगे और 2 + 2 यानी 4 dx। अब बच्चों dx के लिए लिमिट क्या रखेंगे, x के लिए लिमिट 2 से 0, इस वाली लाइन के लिए 2 से 0। ठीक है, तो 2 से 0 ये लिमिट आप लोगों ने यहाँ पर रख दी। अब इसका इंटीग्रल 4 dx का इंटीग्रल x 2 से 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यानी माइनस का 8। अब बच्चों आप किसके लिए करेंगे, CO के लिए करेंगे, तो CO के लिए भी यही बात लिखेंगे, और CO की कंडीशन क्या कह रहा है, x बराबर 0 y और z बराबर 0। तो देखो dx भी 0 z भी 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, z 0 हो गया, बचा क्या dy है ना, तो बचा क्या यहाँ से ये 0 4 dy, मैंने डायरेक्ट लिख दिया 4 कांस्टेंट। अच्छा इसके लिए लिमिट क्या हो जाएगी 4 dy, लिमिट क्या हो जाएगी बच्चों इसके लिए, इसके लिए लिमिट क्या हो जाएगी आप लोगों की 2 से 0, किसके लिए CO के लिए, CO के लिए क्या हो जाएगी 0 से 2 है ना, y के लिए कितनी हो जाएगी यहाँ पर लिमिट, CO के लिए बच्चों ये है CO, तो CO के लिए लिमिट क्या हो जाएगी 2 से 0, y के लिए ना 2 से 0।
तो CO के लिए लिमिट क्या हो जाएगी 2 से 0। क्लियर है? तो ये लिमिट आ गई इसकी इस तरीके से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आप लोगों के पास 4 एज इट इज़ इंटीग्रल कर लेते हैं। y का कितना हो जाएगा dy का y हो जाएगा और लिमिट 2 से 0, 2 से यहाँ पर कितनी हो गई 0 हो गई। क्लियर? चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 4 एज इट इज़ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी माइनस के 2 हो गया यानी माइनस के 8 आ गया। तो इस तरीके से बच्चों ये आंसर यहाँ पर आ गए। अब आपको इन्हें तीनों को इन चारों को क्या करना था प्लस करना था। तो प्लस करते हैं। तो पहला आंसर कितना आया आप लोगों के पास 4, दूसरा आंसर कितना आया 8, तीसरा कितना आया था माइनस के 8, चौथा कितना आया था माइनस के 8। इससे ये कट गया, बचा कितना 4 माइनस के 8 यानी माइनस के 4। तो बच्चों ये जो आंसर आया ये सिर्फ किसके लिए आया? अभी हमारे पास LHS का आंसर आया। अभी आपको क्या निकालना है? RHS निकालना है जो बहुत ही बड़ा है, इससे भी बड़ा है, इससे भी डबल आपको काम करना है ना। तो घबराना नहीं क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आना ही आना है। तो चलिए अब हम लोग क्या निकालते हैं इसका RHS प्रूफ करते हैं। बच्चों अब इसके लिए हम लोग RHS सॉल्व करते हैं। तो RHS के लिए क्या फॉर्मूला है आप लोगों के पास? ये रहा। RHS के लिए फॉर्मूला क्या है? डबल इंटीग्रल कर्ल F वेक्टर डॉट n कैप ds। ये चीज़ आप लोगों के पास है। अब बच्चों इसके लिए भी हम लोगों को क्या करना है? टेबल फॉर्म करनी है। तो टेबल फॉर्म करने को हम बाद में देखेंगे, पहले इसको कर्ल निकाल लेते हैं। तो इसका कर्ल F क्या होगा बच्चों? यहाँ पर लिखेंगे I कैप J कैप K कैप डेल अपॉन डेल x डेल अपॉन डेल y डेल अपॉन डेल z लिख दिया। अब I की वैल्यू कितनी है वो देख लो। तो I की जगह पर लिखेंगे y माइनस के z प्लस के 2, y z प्लस के 4 माइनस एक्स जेड, ये चीज़। अब आप इसको सॉल्व करो। तो I कैप एज इट इज़, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 0, इसका डिफरेंशियल करेंगे बच्चों तो कितना मिलेगा मुझे? y मिलेगा। फिर माइनस j कैप, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो कितना मिलेगा? माइनस के z, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो प्लस का 1 मिलेगा। k कैप के लिए इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 0, इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 1। अब बच्चों इसको सॉल्व करते हैं तो कितना मिला? माइनस के y I कैप माइनस इसमें से कॉमन ले लेंगे प्लस का j कैप z माइनस 1 और ये माइनस का k कैप। तो ये पूरी चीज़ यहाँ पर क्या हो गई? आप लोगों को मिल गई, यानी हम लोगों ने क्या निकाल लिया? इसका कर्ल निकाल लिया। अब बच्चों आपको ये वैल्यू चाहिए, तो इस वैल्यू को करने के लिए आप लोगों को ये फिगर दोबारा देखनी है और एक टेबल दोबारा बनानी है। क्यों बनानी है? क्योंकि वो कह रहा है कि जो बॉटम है वो खुला हुआ है, तो यानी उससे ऊपर अब आपको काम करना है ना। तो उससे ऊपर के लिए बच्चों यहाँ पर फिर से हम लोग एक टेबल बनाएंगे। तो देखो कितने चेहरे हैं। क्यूब में आपको पता है 6 चेहरे होते हैं, जबकि एक चेहरा यहाँ पर ओपन है। तो बच्चा कितने चेहरे? 5। तो आपको 5 चेहरे बनाने हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सरफेस। कौन कौन से सरफेस लेंगे आप लोग? ठीक है, अब हमें देखना है कौन कौन से सरफेस हम लोगों को यहाँ पर लेने हैं। तो सबसे पहला जो सरफेस लेंगे वो हम लोग ले रहे हैं ये वाला A B D E, यानी ये जो फ्रंट का है। तो पहला सरफेस कौन सा हो गया आप लोगों के पास? A B D E, ये सरफेस हो गया। दूसरा सरफेस आप लोग ले लो कौन सा बच्चों? पीछे वाला O C G F, O C G F, ये सरफेस हो गया। तीसरा सरफेस आप लोग ले लो कौन सा? ये साइड वाला B C G D। चौथा सरफेस ले लो इधर वाला O A E F, ले लिया। पांचवा सरफेस ले लो बच्चों ऊपर वाला F E D G। 5 सरफेस हो गए, 5 के 5 हमने यहाँ पर लिख लिए। अब बच्चों आपको क्या देखना है? इस पर नॉर्मल देखना है, आउटवर्ड नॉर्मल। इनका नॉर्मल कहाँ पर होगा?
इन सरफेस का नॉर्मल। तो जैसे आपने फिजिक्स के अंदर 12वीं क्लास में पढ़ा था वैसे नॉर्मल निकाल लें। तो देखो ये जो पहला सरफेस है इसका नॉर्मल बाहर की ओर होगा, है ना। ये जो है इसका नॉर्मल कहाँ की ओर होगा, बाहर की ओर। ये वाला इस पूरे सरफेस का नॉर्मल बाहर की ओर यानी बाहर की ओर यानी एक्स एक्सिस की ओर। तो एक्स एक्सिस की ओर है तो बच्चों इसका जो कैप होगा वो क्या होगा, आई नॉर्मल होगा, ठीक है। फिर जो पिछले वाला सरफेस है बच्चों उसका नॉर्मल कहाँ की ओर होगा, पीछे की ओर होगा, तो यानी माइनस का आई कैप होगा। फिर इस वाले सरफेस के लिए बी सी जी डी के लिए नॉर्मल कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर होगा, यानी वाई की ओर इशारा कर रहा है तो प्लस का जे कैप होगा। इस वाले के लिए बच्चों इधर की ओर होगा तो यानी माइनस का जे कैप। इस वाले सरफेस के लिए बच्चों कहाँ की ओर होगा, नॉर्मल ऊपर की ओर यानी के कैप। एक बार मैं समझा देता हूँ। इस वाले का जो नॉर्मल होगा वो इधर की ओर होगा, इसका जो नॉर्मल होगा ऊपर की ओर होगा, इसका जो नॉर्मल होगा वो इधर की ओर होगा, इस वाले का नॉर्मल बाहर की ओर होगा, इस वाले का नॉर्मल पीछे की ओर होगा, है ना। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ये नॉर्मल यहाँ पर लिख दिए। अब बच्चों आपको इसका क्या चाहिए, सरफेस चाहिए। क्या क्या सरफेस होंगे, देखो बच्चों आई कैप लिखा हुआ है तो बस आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना, बस ये देखो आई कैप लिखा हुआ है। आई कैप किसके लिए होता है, एक्स के लिए होता है। तो यानी आप एक्स को छोड़ दो, जो बचे वो लिख दो, डी वाई डी जेड, डी वाई डी जेड। जे के लिए वाई छोड़ दो, डी एक्स डी जेड, डी एक्स डी जेड। के लिए जेड छोड़ दो, डी वाई डी एक्स। तो बच्चों ये इस तरीके से आप लोगों की क्या बन गई, यहाँ पर एक टेबल फॉर्म हो गई। ये टेबल आप लोगों को अपने पेपर में ज़रूर बनानी है, इनके बिना कोई काम नहीं होगा, ठीक है। बनाने के बाद अब आपको कंडीशन देखनी है कि क्या क्या कंडीशन होगी, एक्स कितना होगा। तो देखो एक्स की जो वैल्यू होगी आई कैप के लिए वो कितनी होगी बच्चों, 2 होगी, क्योंकि वो 2 तक जा रहा है। माइनस के आई यानी पीछे की ओर, तो पीछे की ओर नहीं है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0, ठीक है। क्योंकि पीछे है तो पीछे एक्स है ही नहीं, वो तो इमेजनरी है, यानी माइनस का पीछे तो हमारे पास तो सिर्फ प्लस की वैल्यू। जे के लिए वाई की वैल्यू 2 होगी, माइनस के लिए वाई की वैल्यू 0 होगी। के पॉजिटिव है तो जेड की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी, ठीक है। ये वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पर रख दी। बस इतना काम होने के बाद बच्चों अब आपको अपने न्यूमेरिकल में आ जाना है और सॉल्व करना है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहला हमें 5 चेहरे निकालने हैं। तो 5 चेहरे के लिए यानी ये जो कितनी बार लिखा जाएगा, ये जो चीज़ है आप लोग के पास ये कितनी बार लिखी जाएगी, 5 बार आपको इसको रिपीट करना है। कितनी बार करना है, 5 बार। तो ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं बच्चों डबल इंटीग्रल किसके लिए, ए बी डी ई के लिए। ए बी ये डी है, ए बी डी ई के लिए कर्ल एफ, कर्ल एफ। तो कर्ल एफ का फॉर्मूला कितना आया, ये आया, माइनस का वाई आई कैप प्लस का जे जेड -1 माइनस का के। ये हमने लिख दिया कर्ल एफ। बचा क्या, नॉर्मल। नॉर्मल क्या है ए बी के लिए, आई कैप डॉट आई कैप। डी एस की वैल्यू कितनी है बच्चों, डी वाई डी जेड। क्लियर। अब आप इसकी डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट करने के बाद आपको इसकी इसमें करेंगे तो 0, इसकी इसमें करेंगे तो 0, आई की करेंगे तो सिर्फ 1 बचेगा। तो माइनस का वाई डी जेड आप लोगों का यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, बच गया। अब आपको इसका डबल इंटीग्रल करना है। तो सबसे पहले जेड का, फिर वाई का, फिर एक्स का। तो वाई को तो हम लोग बाहर लिख लेंगे और जेड को अंदर लिख देंगे। इसके लिए लिमिट क्या होगी, 0 से 2, 0 से 2। सबके लिए लिमिट 0 से 2 ही रखनी है, क्योंकि सबकी कंडीशन ये दे रखी है यहाँ पर 0 से 2। अब बच्चों अब आप इसका इंटीग्रल करो, माइनस के वाई का स्क्वायर का, y²/2 लिमिट 0 से 2। जेड के लिए जेड आ जाएगा 0 से 2। अपर लिमिट ये कितना हो गया, 4/2 माइनस ये कितना हो गया 2, ठीक है। इससे ये कैंसिल, बचा कितना, माइनस के 4 बच गया। तो ये बात यहाँ पर आ गई किस सरफेस के लिए, ए बी डी के लिए। इसी तरीके से सिमिलरली आप लोग बच्चों कौन सा सरफेस लेंगे, ओ सी जी एफ के लिए। कर्ल एफ लिख दो, कितना आया था, माइनस के वाई आई कैप प्लस के जे
जेड माइनस के वन माइनस के डॉट नॉर्मल कितना है बच्चों उसके लिए माइनस का आई कैप और डी एस की वैल्यू डी वाई डी जेड। डी एस की वैल्यू कितनी है डी वाई डी जेड। फिर से बच्चों आप लोगों को आई कैप की मल्टीप्लाई करनी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वाई डी जेड। लिमिट क्या हो गई 0 से 2, लिमिट 0 से 2। इंटीग्रल करेंगे वाई डी जेड 0 से 2 और 0 से 2। इसका इंटीग्रल करेंगे वाई स्क्वायर बाय 2 0 से 2। इसका इंटीग्रल करेंगे जेड 0 से 2। तो अपर लिमिट यानी 4/2 और ये 2, तो 2 से 2 कट गया, बच्चा कितना बच्चों 4। तो ये आंसर आ गया इन दोनों का। क्लियर। अब बच्चों इसी तरीके से हम लोग किसके लिए लिखेंगे, कौन सा सरफेस लिखेंगे, ये वाला BCGD। यहाँ पर सरफेस लिखेंगे BCGD। माइनस का वाई आई कैप प्लस का जे जेड माइनस का 1 माइनस का के डॉट नॉर्मल कितना है उसके लिए जे वेक्टर जे कैप और सरफेस कितना है dx dz। अब आप जे की मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा ये सिर्फ डबल इंटीग्रल जेड माइनस के 1 dx dz। अब आप जेड को बाहर लिख दो, dx को बाहर लिख दो और जेड के लिए जेड माइनस 1 डी जेड। लिमिट 0 से 2। इसका इंटीग्रल करेंगे तो जेड स्क्वायर बाय 2। 1 का इंटीग्रल करेंगे तो जेड, लिमिट हो जाएगी 0 से 2। एक्स का dx का इंटीग्रल करेंगे तो x 0 से 2। अपर लिमिट रखो 2, यहाँ पे रखो 4/2 माइनस के 2, ये कैंसिल 2 में से 2 गया तो बच्चों कितना बच गया आप लोगों के पास 0 बच गया। अब बच्चों आप लोग किसके लिए लिखेंगे यहाँ पर डबल इंटीग्रल। अब आप लोग किसके लिखेंगे बच्चों यहाँ पर OAEF के लिए, इस वाले के लिए। तो कर्ल कितना आया था आपके पास माइनस का वाई आई कैप प्लस का जे जेड माइनस का 1 माइनस का के। ठीक है। नॉर्मल कितना हो जाएगा बच्चों उसके लिए माइनस का जे और सरफेस कितना हो जाएगा इसका dx dz। अब बच्चों आप लोग इसको सोल्व करो। डबल इंटीग्रल जे के लिए जे की मल्टीप्लाई तो माइनस का जेड माइनस का 1 dx dz। अब लिमिट कितनी हो जाएगी 0 से 2, लिमिट 0 से 2। माइनस बाहर आ गया, dx भी बाहर आ गया 0 से 2, जेड माइनस का 1 dz। अब आप इसका इंटीग्रल करो तो इंटीग्रल करेंगे तो कितना हो जाएगा x का तो इंटीग्रल हो जाएगा, dx का इंटीग्रल हो जाएगा x, लिमिट 0 से 2। जेड के लिए इंटीग्रल हो जाएगा जेड स्क्वायर बाय 2 और 1 का जेड 0 से 2। ठीक है। अब आप लोग इसको सोल्व करो। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 रखोगे तो 4/2 माइनस के 2, इससे ये कैंसिल 2 में से 2 गया तो बच्चों कितना बच गया 0। फिर अब आप लोगों को किसके लिए करना है बच्चों FEDG। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर FEDG के लिए कर्ल कितना आया था वाई आई कैप प्लस जे कैप जेड माइनस 1 माइनस के कैप डॉट नॉर्मल कितना आया था के कैप, सरफेस कितना रहा dy dz। इतना आ गया। इतना आने के बाद अब आपको के कैप से मल्टीप्लाई करनी है तो डॉट 1 बच गया dy dz। dy यहाँ पर x है बच्चों, x dy dx, तो ये आ गया dy dx। अब लिमिट क्या होगी 0 से 2, 0 से 2। तो 1 का इंटीग्रल 1 की मल्टीप्लाई dy में कर लो तो यानी dx अलग dy अलग, 0 से 2, 0 से 2। इसको खोलेंगे तो x हो जाएगा, इसको खोलेंगे तो y। लिमिट 0 से 2, लिमिट 0 से 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट यानी 4 आ गया। तो बच्चों हम लोगों ने 5 के 5 सरफेस आप लोगों के यहाँ पर निकाल लिए। अब आपने क्या करना है इन 5 सरफेस के आंसर को सोल्व करना है, प्लस करना है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5। तो पहला सरफेस का जो आंसर आया था वो कितना आया था -4। दूसरे सरफेस का आंसर +4, तीसरे का 0,
चौथे का 0 और पाँचवें का 4। तो इससे ये कैंसिल हो गया। बचा आप लोगों के पास कितना, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया शायद, माइनस बाहर रह गया था, ये वाला माइनस, ठीक है। तो माइनस के 4, ये कैंसिल, बचा माइनस के 4। तो बच्चों आप लोगों का जो लाइन इंटीग्रल आया था वो कितना आया था, माइनस के 4 आया था। कर्ल का इंटीग्रल जो एरिया वाला वेक्टर का वो कितना आया, माइनस के 4 आया। तो यानी आपकी स्टोक्स थ्योरम क्या हो गई, वेरीफाई होगी। मुझे पता है क्वेश्चन काफ़ी लेंथी हो गया, परंतु क्या करें, पेपर में इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों के बनते ही बनते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग जरूर करें, इन्हें छोड़ के मत जाना इस वाले क्वेश्चन को, क्योंकि देखो कितना लेंथी है, ठीक है। इस वाले न्यूमेरिकल को ज़रूर करें। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ और न्यूमेरिकल के साथ, क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंथी भी हो गया और न्यूमेरिकल भी आप लोगों का लेंथी हो गया। तो पहले आप ये न्यूमेरिकल ज़रूर समझ लें, फिर हम लोग कुछ और नए न्यूमेरिकल लेके आएंगे।